तो धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा बलिदान मेरे देश के क्रांतिकारियों का रहा है। मुझे याद आती है घटनाएं अनेक क्रांतिकारियों की, परंतु उनमें आपने पंडित लेखराम जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक बार हाथ खड़े करो, किस किस ने सुना? बहुत सुंदर। अभी थोड़े दिन पहले बलिदान दिवस भी गया। महीनों महीनों तक वेद का प्रचार करके घर लौटते थे, कभी कभार जब समय मिलता था। आज महीनों बाद वेद का प्रचार करके पंडित लेखराम जी घर पर लौटे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे ही उनके सामने भोजन की थाली आई ना, वैसे ही मां ने एक पत्र भी दे दिया। पत्र में लिखा था कि पंडित लेखराम जी, जितना जल्दी हो सके अपने देश के नौजवानों की रक्षा कर लीजिए, इनकी जीवन की रक्षा कर लीजिए। ये विधर्मी बनना चाहते हैं, ये वैदिक धर्म को छोड़ना चाहते हैं। और उसमें चिराग उद्दीनक नामक मौलवी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया था। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, थाली को साइड में करके हाथ धो करके पंडित लेखराम जी चल पड़ते। जैसे ही चलने को तैयार होते हैं, तुरंत मां सामने आ जाती है। मां कहती है, अरे क्या तुझे अपनी मां की याद नहीं आती? अरे इतने दिनों बाद तू वेद का प्रचार करके घर पर लौटा है, अरे थोड़े दिन तो ठहर, तू अपने मां के हाथों से भोजन तो करता जा। पंडित लेखराम कहता है, नहीं मां, मुझे जाना होगा, मुझे वैदिक धर्म की रक्षा करनी होगी। अनेक नौजवान मुसलमान बनना चाहते हैं। तो मां कहती है, तुझे मेरी याद नहीं आती, चल छोड़, कोई बात नहीं। अरे तू अपनी पत्नी को तो देख, उस पर क्या बीतती होगी। वो कहता है, नहीं मां, अरे तू मेरी और अपनी पत्नी की खैर खबर नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने पुत्र को तो देख ले, वो बड़ा बीमार है, उसको दवाई दिलाता तो जा, वो बड़ा बीमार है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि वो अंतिम स्टेज पर अपनी सांसों को गिन रहा है, एक बार तू अपने पुत्र का हाल चाल तो पूछ ले। कहता है, नहीं मां, मुझे जाना होगा, क्योंकि लाखों नौजवान आज विधर्मी होना चाहते हैं। आज मेरे वैदिक धर्म को वो समझ नहीं रहे हैं, मेरे वैदिक धर्म को छोड़ना चाहते हैं। और पंडित लेखराम जी चल पड़ते हैं। मैं आपके मध्य में निवेदन करना चाहता हूं, पुत्र मोह व्यक्ति को हिला करके रख देता है। कभी पूछना पुत्र मोह राजा दशरथ से कि पुत्र मोह होता क्या है। जब विश्वामित्र जी आते हैं यज्ञ रक्षा के लिए, तो कहते हैं कि राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मैं राघव को नहीं दे पाऊंगा, मेरे प्राण राम में बसते हैं, मैं राम का दान नहीं कर सकता। एक तरफ आप महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, जो सिद्धार्थ बने। महात्मा बुद्ध जब उनको वैराग्य चढ़ गया था, आज वो संसार को छोड़ना चाहते हैं, हृदय में विरक्ति आई है, प्रभु में अनुरक्ति आई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार उनके भी मन में आया, अरे तू आनंद पथ का राही, अपने एक पुत्र राहुल को तो अभी देख ले, उसका हाल चाल तो तू देख ले। एक तरफ आप महाराणा प्रताप को देख लीजिए, जब पुत्र घास की रोटी खाते हैं, उनके मन में भी एक बार संताप आ जाता है पुत्रों के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुत्र मोह जिससे राजा दशरथ को मरते देखा है, पुत्र मोह मानव की कोमल रेखा है। छोड़ न पाए थे प्रताप भी जिस दुर्बलता को, लेखराम तुम जीत गए उस दुर्बलता को, लेखराम तुम जीत गए। जिस ट्रेन के अंदर पंडित लेखराम बैठे हैं ना, वो ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुका करती। मन में वैदिक धुनी के दीवाने होकर के चलते हैं और ट्रेन से कूद पड़ते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, पूरा शरीर छलनी छलनी हो जाता है। और ऋषिवर देव दयानंद जी का वेद की रक्षा का जो आत्मविश्वास लेकर के कूद करके ट्रेन से दौड़े दौड़े जाते हैं। और वहां गांव में एक मुखिया मिलता है। मुखिया पूछता है, अरे लेखराम, ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, कैसे तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं।
तो पंडित लेखराम कहते हैं, मैं अपने बीमार पुत्र को छोड़ करके आया हूं, मैं वेद की रक्षा के लिए आया हूं, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। तो जानते हो मुखिया कहता है अरे पंडित लेखराम, तेरे जैसे ऋषि भक्त, तेरे जैसे देशभक्त जब तक इस देश के अंदर विद्यमान है तब तक कोई भी विधर्मी अपना पताका नहीं फहरा सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना बड़ा बलिदान पंडित लेखराम जी का रहा, जैसे ही वो विधर्मियों से लड़ाई लड़ते हैं, विधर्मियों से शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रार्थ करने के पश्चात में जैसे ही प्रातःकालीन समय होता है, समय होते ही एक पत्र आता है। पत्र में लिखा था कि पंडित लेखराम तुम्हारा पुत्र चल बसा। जानते हो पंडित लेखराम क्या कहता है? पंडित लेखराम कहता है, मेरा एक लौता पुत्र मर गया तो क्या हुआ, मैंने लाखों पुत्र जाति के बचाए। तो इतना बड़ा बलिदान पंडित लेखराम जी का रहा है। कौन कौन थे वो ऋषि के गुण के दीवाने, कौन कौन थे जो अपनी प्राणों की आहुति दे करके रक्षा करना चाहते थे? आइए विचार करते हैं।